Hello guys, once again welcome back to our channel Jupiter Classes. सो गाइस जैसे कि हमने कल सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इसमें इसमें आज हमारा पार्ट 2 है जहां पर हम कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई भी आपका जेकेएसएसबी का एग्जाम है उसके लिए, क्योंकि कंप्यूटर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइज बिफोर स्टार्टिंग आपको बता दूं कि हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो आप हमारी ऐप पे जाकर ले सकते हैं अगर आपको इनकी ज़रूरत हो तो। बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस में आपको यहाँ पर ये मिल जाते हैं। तो अभी बता दूं कि जो भी अगर सुपरवाइजर कैंडिडेट अगर हमारी एग्जाम को अभी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, जाकर हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकता है। तो मॉक टेस्ट सीरीज लेने के फायदे क्या हैं उसको देखिए, वहाँ पर उसको यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे कोई भी अगर आपका सिलेबस है तो यहाँ पर देखिए साइंस के यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, इसको जाकर देखने को मिलेगी। डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, डायरेक्टली जाकर आप इस सीरीज को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट वाइज तरीके से किस तरीके से आपके टेस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे जो कि जेकेएसएसबी ने पहले अपने एग्जाम्स में पूछे हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सो गाइज यू हैव टू बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस ऑपरेट यूजिंग सिक्वेंशियल एक्सेस। कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो यहाँ पर ऑपरेट होती है अपने सिक्वेंशियल एक्सेस को यहाँ पर क्या करती है, यूज करती है। टेप, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव या आपका डिस्क। तो क्या चीज़ यहाँ पर वो यूज़ करती है, वो यहाँ पर यूज़ करती है टेप। क्या करती है, टेप यूज करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस याद रखिएगा, छोड़ना नहीं इन क्वेश्चंस को। जो भी अगर आपको कहीं पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उनको देखो, सो दैट कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि आपका एग्जाम किस तरीके का होता है और जेकेएसएसबी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। और गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, HTTP क्या होता है? एक अंडरलाइंग प्रोटोकॉल होता है जिसको यहाँ पर www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करती है, और ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है किस तरीके से मैसेज को यहाँ पर फॉर्मेट करना है, किस तरीके से मैसेज को ट्रांसमिट करना है, और क्या एक्शन जो है वेब सर्वर और ब्राउज़र को लेने हैं, जो भी उनको अगर कमांड्स यहाँ पर दी जाती है उनके रिस्पॉन्स में। तो HTTP होता गया। देखिए HTTP के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी, बाद में आपसे पूछा कि बताओ भाई HTTP का मतलब क्या होता है। HTTP का मतलब सारा बोल दिया। अब HTTP स्टैंड्स फॉर HTTP के फुल फॉर्म पूछ गई आपसे। ऑप्शन नंबर A, B, C, D, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो तो HTTP का जो मतलब होता है, HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोग्राम नहीं होता है, प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ में कर दिया कीजिए, सो दैट के जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अभी यहाँ पर आया है तो आपने कमेंट में जाकर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर टाइप कर लेना है, और वीडियो के लास्ट में आपने बताना भी होता है कि सर हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हुए, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर ठीक हुए आपने कमेंट में करके बताना होता है। हमें लगे कि आपने सारी वीडियो कंप्लीट वीडियो यहाँ पर देखी है, सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेस 2013, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ करैक्टर जो आपके शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप में फिट हो सकते हैं वो कितने होते हैं MS एक्सेस 2013 में? 127, 128, 255 या 250, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 255, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेस ऑब्जेक्ट्स allows to create a desktop database designed primarily for data input or display or for control of application execution। देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना होता है, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। ये नहीं कि आप हड़बड़ी में आके कुछ भी क्वेश्चन का आंसर कर दो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बोलो, A, B, C या D ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर रिपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर करो। तो क्वेश्चन का आंसर अभी बताऊंगा, इसका ऑप्शन नंबर A है, आपका ऑप्शन नंबर A है फॉर्म, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर। तो कौन सा ऑप्शन है जिसको आप यूज करते हो रिक्वेस्ट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए वेब पेजेस में जब आप वेब सर्वर पे जाते हो? लिंक, ब्राउजर, होस्ट या राउटर? क्या यूज होता है वहां पे? वहां पर आपका यूज होता है ब्राउजर, ठीक है।
कोई चीज़ सर्च करनी होती है सबसे पहले आप किस पे जाते हो, ब्राउजर पे जाते हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सफर्स फ्रॉम कॉनवॉय इफेक्ट। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है जो यहाँ पर कॉनवॉय इफेक्ट से सफ़र होता है? राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, उसके बाद है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम, या प्रायोरिटी एल्गोरिदम। देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की होंगे तो पुराने साल के क्वेश्चन उठा के जब देखोगे तो तब आपको लगेगा कि जेकेएसएसबी किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है और आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। ठीक है, 1 GB किसके बराबर होता है? ठीक है, 1000 इंटू 1 KB, 1024 इंटू 2 MB, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 KB, 1 इंटू 1024 MB। तो गाइज आप सबको पता है कि 1 MB जो होता है, ठीक है, 1 MB इज इक्वल टू हाउ मच KBs। ठीक है, MB का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट। KB का मतलब क्या होता है? किलोबाइट। सबसे छोटा क्या होता है? बिट। ठीक है, निब्बल। सबसे छोटा क्या होता है? निब्बल। उससे बड़ा क्या होता है? बिट। उससे बड़ा क्या होता है? बाइट। उससे बड़ा क्या होता है? किलोबाइट। उससे बड़ा क्या होता है? मेगाबाइट। उससे बड़ा क्या होता है? गीगाबाइट। उससे बड़ा क्या होता है? टेराबाइट। ठीक है, जैसे हम टीबी बोलते हैं टेराबाइट, फिर होता है गोपाबाइट, फिर होता है जोटाबाइट। ठीक है, इस तरीके के बाइट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1024 इंटू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी 8 सॉरी। A small piece of code which is used to initialize all devices as soon as power is switched on is known as। एक ऐसा स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जिसको आप यूज़ करते हो इनिशियलाइज करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपके डिवाइस को। ठीक है, जैसे कि आपका पावर स्विच ऑन हो जाता है, ब्लैक स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप, या बूट सेक्टर वायरस, या डिवाइस ड्राइवर। दिस इज योर बूट स्ट्रैप। दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर बूट स्ट्रैप, जो कि आपको अपने माइंड में सेट करना है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मोड ऑपरेशन होता है जो हमें क्या करता है? प्रोवाइड अस विद द मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एरेंट यूजर। कोई भी यूजर से आप उसको क्या कर सकते हो? अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एग्जिट, ड्वेल, ट्रैप, या डीबग। इस क्वेश्चन का आंसर है ड्वेल, याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, विद रिस्पेक्ट टू CPU डेटा स्टोर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। अगर हम CPU के बारे में बात करें तो डेटा जो यहाँ पर स्टोर होता है कौन सी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है जहाँ से आप उसको आसानी से एक्सेस कर सको? सेकेंडरी स्टोरेज, रोम, रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश ड्राइव, या रजिस्टर। तो यहाँ पर वो शो होता है आपके रजिस्टर्स में। कहाँ पर स्टोर होता है? रजिस्टर्स में स्टोर होता है, जिसको आप यहाँ पर आसानी से क्विक तरीके से उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू रीड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। जो यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होते हैं उनको रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस यहाँ पर आपकी यूज होती है? अब ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन आ गया। चिप रीडर, बार स्ट्राइप रीडर, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, या MICR स्ट्राइप स्कैनर। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्ट्राइप्स को आपको यूज करने के लिए तो मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स का हिस्सा नहीं है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद डायोड्स एंड कैपेसिटर। ठीक है, आप किसका पूछा है? आपसे पूछा है कि जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, तो आपकी है वैक्यूम ट्यूब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसमें स्टिक होती है विद स्फेरिकल बाल एट इट्स लोअर एंड अपर एंड। इसको स्फेरिकल बाल होते हैं इसके अपर एंड और लोअर एंड पे। ठीक है, इट कैन मेक प्लेइंग गेम, जहाँ से आपकी इजी गेम खेलना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक, माउस, पेन, या कीबोर्ड, बहुत ही ईजी। इसका आंसर आपके पास क्या होएगा? जॉयस्टिक होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट HTML टैग
फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, ठीक है। आपको HTML टैग जो है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का टैग जो है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए, उसको आपने चूज करना है, क्या होगा, H4 होगा, H3 होगा, H2 होगा या H1 होगा। लार्जेस्ट हेडिंग की बात की है तो आपका यहाँ पर होगा H1, ठीक है, हेडर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, टू बूट अ कंप्यूटर मीन्स लोडिंग कंप्यूटर बोथ। कंप्यूटर को बूट करना मतलब कंप्यूटर को लोड करना किसके साथ, कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका तो होता है वो, तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। आइडेंटिफाई द वॉलेटाइल मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो वॉलेटाइल मेमोरी आपको बोलनी है कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रोम, हार्ड डिस्क, रैम या फिर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है पेन ड्राइव, ठीक है। तो वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में आपने हमेशा याद रखना है, आपकी जो ये रैम होती है उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17, MS Word 2016 का जो डॉक्यूमेंट है आप उसको, उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या सेव होता है, txt.docs.pptx.wrdx। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी है, .docx, ठीक है। PPTX जो आपका पावर पॉइंट का होता है, ये .tx जो आपका ये नोट पैड का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ओल्ड वर्जन ऑफ जो MS एक्सेस का जो ओल्ड वर्जन का फाइल एक्सटेंशन बोलना है उसको चेंज किया गया था .mdb टू व्हाट, MDC, MFC, .net या ACCBD, ठीक है। इस क्वेश्चन का गाइस आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा MDB, ठीक है। MS एक्सेस जो फाइल का एक्सटेंशन था, फाइल एक्सटेंशन मतलब ये होता है जिस एक्सटेंशन में आपकी फाइल सेव होती है, ठीक है, उसको .mdb से स्टोर चेंज कर गया था .ACCDB, ठीक है। 19th क्वेश्चन, both M:2M and two-level model require communication to maintain the appropriate number of kernel threads allocated to the application. This can be achieved by using. इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो, क्या यहाँ पर यूज़ करोगे, लाइट वेट प्रोसेसर, लाइट प्रोसेसर, लॉजिकल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। दोनों MM एंड 2-level मोड्स जो होते हैं, ठीक है, इनको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि इनके अंदर जो कर्नल थ्रेड है वो अप्रोप्रिएट तरीके से मेंटेन हो पाएँ और किसी एप्लीकेशन पे एलोकेट हो पाएँ, ठीक है। तो इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हम वहाँ पर लाइट वेट प्रोसेसर का यूज़ करके उसको अचीव कर सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज बाइनरी बडी सिस्टम। बाइनरी बडी सिस्टम वो किस चीज़ पे बेस होता है, 3 एलोकेटर की पावर पे, 4 एलोकेटर की पावर पे, 2 एलोकेटर या 5 एलोकेटर के पावर पे। तो बाइनरी बडी सिस्टम जो है वो आपका बेस होता है गाइज 2 एलोकेटर की पावर पे, पावर ऑफ 2 एलोकेटर। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं लगी है तो आप वीडियो को जाकर डिसलाइक कर दीजिए। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम कंप्लीट आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर खत्म करवाने वाले हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।